हेलो बच्चों, आज एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर मयंक मिश्रा, आपका बायोलॉजी मेंटर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट टॉपिक एम्ब्रियो और सीड, इसके बारे में बच्चों हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सारे बच्चे पेन और कॉपी लेकर के प्रॉपरली इन दोनों टॉपिक पर वृहद इसका आनंद लीजिए और इसको समझिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? एम्ब्रियो के बारे में। तो बच्चों, एम्ब्रियो एक्चुअली है क्या? एम्ब्रियो एक्चुअली ये यंग अनडेवलप्ड प्लांट होता है और ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इनसाइड द सीड। सीड के बच्चों अंदर पाया जाता है। और इसका फॉर्मेशन कब होता है? इसका फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अनडेवलप्ड है। इसका विकास इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि ये क्या है? अभी प्रीमेच्योर या क्या है बच्चों? यंग कंडीशन में है। और यदि हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करें तो हम ये पाते हैं तो इसके मुख्य तीन क्या है बच्चों? इसके मुख्य तीन पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पहला एंडोस्पर्म हो गया, दूसरा बच्चों प्लम्यूल हो गया और तीसरा बच्चों क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। अब एक इसमें एक और बहुत विशेष पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉटिलीडन्स बोलते हैं बच्चों। तो कॉटिलीडन्स जो होता है, कॉटिलीडन्स को भी हम लोग दो पार्ट में बच्चों डिवाइड करते हैं। तो वो जो कॉटिलीडन एक्चुअली होता है वो वन कॉटिलीडन और टू कॉटिलीडन होता है बच्चों। तो जो वन कॉटिलीडन होता है बच्चों, वन कॉटिलीडन और टू कॉटिलीडन। तो जो बच्चों वन कॉटिलीडन एक्चुअली होता है उसका जो एग्जाम्पल है व्हीट, और टू कॉटिलीडन होता है इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? उसका एग्जाम्पल क्या है? बीन होता है। तो अब आप देखिए, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो एंडोस्पर्म, प्लम्यूल, रेडिकल, कॉटिलीडन्स, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आइए हम लोग अब समझते हैं कि यहाँ पर ये जो सीड का जो एम्ब्रियो का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसमें जो बच्चों एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म जो होता है, तो बच्चों ये जो एंडोस्पर्म एक्चुअली क्या है? ये प्रॉपरली न्यूट्रिएंट देता है, नरिशमेंट देता है। किसको देता है? ये देता है एम्ब्रियो को बच्चों, क्योंकि एम्ब्रियो क्या है? डेवलपिंग पार्ट है और इसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो न्यूट्रिशन की जरूरत की पूर्ति कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। अब देखिए, इसके बाद यहां दो पार्ट आते हैं, प्लम्यूल आता है और रेडिकल्स आता है बच्चों। तो रेडिकल्स जो होता है ये किस में डेवलप हो जाता है बच्चों? बताइए आप। अब प्लम्यूल होता है, ये किस में डेवलप हो जाता है बच्चों? आप बताइए। तो जो रेडिकल होता है, तो रेडिकल जो एक्चुअली किस में आता है? ये रूट में डेवलप हो जाता है। और प्लम्यूल जो होता है बच्चों सूट में, सूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है। अब यहां पर अब दो चीजें बची, एक तो कोलराइजा बचा और एक क्या बचा बच्चों? कोलियोप्टाइल बचा। तो जो कोलराइजा होता है ये रेडिकल की प्रोटेक्टिव शीथ होती है बच्चों, और जो कोलियोप्टाइल होता है वो किसकी होती है बच्चों? सूट सिस्टम यानी कि प्लम्यूल की क्या होती है? प्रोटेक्टिव शीथ होती है बच्चों। और साथ ही साथ इसकी जो कवरिंग होती है वो एल्वेलाइन लेयर कहलाती है बच्चों। तो ये ओवरऑल ये आपका एम्ब्रियो का यहां पर डिस्कशन बच्चों कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, आगे ये सीड का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो कवरिंग है बच्चों, इस सीड की, तो सीड की जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है। अब आप देखिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जो इंडोस्पर्म होता है ना, इंडोस्पर्म प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को। अब रेडिकल किसमें चेंज होता है बच्चों, रेडिकल किसमें चेंज हो जाता है, रूट सिस्टम में चेंज हो जाता है। प्लेन्यूल किसमें चेंज हो जाता है, शूट सिस्टम में चेंज हो जाता है। और यहां पर जो स्कार लाइक यहां पर देखने को मिलेगा, ये स्पेस, वो क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। और साथ ही साथ यहां पर ये जो माइक्रोपाइल, ये जो पोर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। उसका रीजन क्या होता है कि आप जानते हो कि जब ये स्टिग्मा वाला पोर्शन, इस पे पॉलन ग्रेन आगे गिरती है तो यहाँ पर ये मॉइस्चर की कंडीशन को हटा देता है। अब मॉइस्चर की कंडीशन को जब हटाया तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब बच्चों क्या हुई, यहाँ पर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया। और ये आकर के ओवरी वाला जो रीजन है ना, ओवरी वाला जो रीजन है एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर ये माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर जाती है। अब पॉलन ट्यूब जैसे ही अंदर जाती है तो यहाँ पर ओवम के साथ इसका एक मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसका दूसरा मेल गैमीट क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो जब जो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं क्या, बोलते हैं क्या है, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। वही इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, वही तो इंडोस्पर्म है। और ये जो यहां पर जाइगोट बनता है जिसे सिंगैमी बोलते हैं, यही जाइगोट आगे चल करके डेवलपिंग एम्ब्रियो और डेवलपिंग फ्लावर का बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ये करता है। तो अब आप यहां पर देखिए सारी चीजों का शॉर्टकट ये है बच्चों कि रेडिकल्स से रूट सिस्टम, प्लेम्यूल से शूट सिस्टम, इंडोस्पर्म इस पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। कहां से बनता है, ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है। ट्रिपल फ्यूजन से क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई ही तीन सेल्स का जो फ्यूजन हुआ वो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। कवरिंग इसकी सीड कोट कहलाई। और कॉटिलीडन्स ये डाइकॉट या मोनोकॉट कॉटिलीडन्स होते हैं जो कि सीड के बिहाफ पर इनका डिवीजन बच्चों होता रहता है। वन कॉटिलीडन अगर होता है तो मोनोकॉट में तो बच्चों वो वीट कहलाता है, डाइकॉटिलीडन होता है तो बच्चों वो बीन इसका एग्जाम्पल आता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम लोगों ने जो एम्ब्रियो या सीड का यहाँ पर डिस्कशन किया, निश्चित तौर पर आप इसका आनंद लेंगे बच्चों। और आगे की क्लासेस में अब हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और इससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।